हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हम में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है और इसमें मैं मैक्स वेबर पे जो भी एमसीक्यू हैं इम्पोर्टेंट उसको मैंने इसमें शामिल किया है। और इससे पहले पार्ट 1 को मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें दुर्खीन से रिलेटेड क्वेश्चंस को शामिल किया गया था। और इसमें यूनिट 1 में जो थिंकर्स का पार्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो नेक्स्ट थिंकर मैक्स वेबर हैं उन पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो आ सकते हैं, उनको मैंने इसमें कवर किया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? तो यह अंतर मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर ने अपनी अध्ययन विधि को किस रूप में वर्णित किया है? तो वेबर ने अपनी अध्ययन विधि को आदर्श विधि के रूप में वर्णित किया है। और आदर्श विधि इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। इसी को आधार बना के उन्होंने अपने नौकरशाही का अध्ययन तुलनात्मक रूप से और विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन उन्होंने किया है आदर्श विधि के माध्यम से ही। उन्होंने शोध कार्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि दी, आदर्श विधि। आदर्श विधि है क्या? जो मैक्स वेबर द्वारा बताई गई है कि जो आदर्श प्रारूप है, आइडियल टाइप है, सामाजिक प्रघटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन में प्रयुक्त होने वाला अवधारणात्मक उपकरण है। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता द्वारा अध्ययन की जाने वाली प्रघटना की एक पक्षीय तर्क संगतता यानी कुछ कारणों का स्वरांकन कर दिया जाता है का चयन कर वैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर इसको किया जाता है। यानी मूल्य तटस्थता के साथ इसका चयन किया जाता है और उसी के आधार पर शोधकर्ता को अध्ययन करना चाहिए, ऐसा वेबर का मानना है। और आदर्श प्रारूप के उन्होंने आइडियल टाइप के 3 प्रकार भी बताए हैं और वो इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछे जाते हैं। एक पहला है ऐतिहासिक विशिष्ट घटनाओं से संबंधित, ऐतिहासिक विशिष्ट घटनाओं से संबंधित, जैसे कि पश्चिम में जो पूंजीवाद का उदय हुआ उसका उदाहरण ये हो सकता है। दूसरा है सामाजिक वास्तविकताओं के सूक्ष्म तथ्यों से संबंधित, सामाजिक वास्तविकताओं के सूक्ष्म तत्वों से संबंधित, के सूक्ष्म तत्वों से संबंधित है। और थर्ड है आर्थिक अभिप्रेरणाओं से संबंधित आदर्श प्रारूप। सामाजिक वास्तविकताओं में उदाहरण आप ले सकते हैं जैसे कि नौकरशाही और सामंतवाद। आर्थिक अभिप्रेरणाओं से संबंधित आदर्श प्रारूप थर्ड प्रारूप है। और उसमें आप जैसे कि उन्होंने 6 जो धर्मों का अध्ययन किया, उसमें मानना है कि इच्छा शक्ति और संसाधन के बल पे पूंजीवाद का जो अस्तित्व आया उसको उन्होंने आर्थिक अभिप्रेरणाओं के अंतर्गत रखा है। और वेबर की एक पद्धति है वर्स्टेन, और इससे जो मतलब होता है, वर्स्टेन जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है व्याख्यात्मक बोध, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। और इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी व्याख्यात्मक बोध को, और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जनक फादर भी कहे जाते हैं वेबर। तो ये थी इससे जुड़ी जितनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान जीवन शैली के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? तो इसका थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है, मूल्य प्रासंगिकता होनी चाहिए। बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार को संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? यहाँ पे किया है, टाइपिंग एरर है, तो इसको मैक्स वेबर ने किया है। बाजार को संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है।
विवेक सम्मत कार्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है विवेक सम्मत कार्य की अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था ये व्याख्यात्मक बोध किसके द्वारा, अभी मैंने बताया मैक्स वेबर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, ये कथन है, तो ये वेबर का ही कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूह की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो जीवन शैली के रिपीटेड क्वेश्चन है। मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के सदैव संघर्ष करते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दल और पार्टियां हमेशा वो सत्ता के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और सत्ता की उदाहरणा भी वेबर ने दी है। सत्ता के प्रकार बताए हैं। इसमें उन्होंने माना है कि सत्ता तीन प्रकार की परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और बौद्धिक तार्किक सत्ता। पारंपरिक सत्ता जैसे ब्रिटेन की महारानी हो गई, करिश्माई सत्ता में जैसे तिब्बत के लामा हो गए, और बौद्धिक तार्किक सत्ता उन्होंने नौकरशाही को माना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो इसमें विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावली, ये सब वेबर ने बताया है नौकरशाही की विशेषताओं में। आरक्षण नहीं है, डी ऑप्शन इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो यह अवधारणा वेबर के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? तो वेबर ने परिस्थिति को ही सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिया के द्वारा साधन तथा लक्ष्य में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है? तो तार्किक क्रिया है ये। और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का वो बताया है कि सामाजिक क्रिया ही से समाजशास्त्र का निर्माण होता है। सामाजिक क्रिया कैसे होती है कि व्यक्ति की वह चेतन क्रियाएं हैं जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है। जब कोई अर्थ होगा वही क्रिया जो होगी सामाजिक क्रिया कहलाएगी, और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होना चाहिए। सामाजिक क्रिया के उन्होंने तत्व 3 बताए हैं। एक है चेतनापूर्ण क्रिया, फिर कर्ता के लिए उसका कोई अर्थ हो, फिर क्रिया का अन्य व्यक्ति की ओर उन्मुख होना। ये 3 तत्व हैं सामाजिक क्रिया के। और सामाजिक क्रिया के उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार हैं, ज्वैक रेशनल, सामाजिक सोशल एक्शन यानी बौद्धिक तार्किक, इसका मतलब है सोशल एक्शन। नेक्स्ट है मतलब सेकंड है मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया यानी वर्ड रेशनल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, वर्ड रेशनल सोशल एक्शन। मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया है ये। भावात्मक सामाजिक क्रिया अफेक्टिव रेशनल सोशल एक्शन। थर्ड है अफेक्टिव रेशनल सोशल एक्शन। और थर्ड है ट्रेडिशनल, फोर्थ है ट्रेडिशनल रेशनल सोशल एक्शन, पारंपरिक सामाजिक क्रिया। ये 4 प्रकार हैं सामाजिक क्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से नहीं भागना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मूल्य पर आधारित क्रिया पे। उसके मूल्य हैं जो सामाजिक, मूल्य क्या होता है? जो उसमें सामाजिक हित निहित हो उसको हम मूल्य कहते हैं। जिसके अंदर भी समाज के लिए हित के कार्य करने की जो प्रेरणा होती है, सोच होती है, वो उसके मूल्य होते हैं। वेबर ने आदर्श विधि को किस तरह की अवधारणा बताया है? तो वेबर ने आदर्श विधि को एक मानसिक अवधारणा बताया है।
वर्स्थेन सामाजिक अध्ययन की एक पद्धति है। इस पद्धति से अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। उपयुक्त पद्धति की विवेचना किस समाजशास्त्री द्वारा की गई है? तो ये है मैक्स वेबर द्वारा ही, अभी मैंने बताया वर्स्टेन की पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्स वेबर द्वारा ही की गई है वर्स्टेन पद्धति का। वर्स्टन पद्धति के अध्ययन उन्होंने बताया अपनी इस थ्योरी में। वर्स्टन का मतलब होता है व्याख्यात्मक समझ, और इसमें क्या होता है कि अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता का जो प्रश्न होता है, वो वेबर ने कहा था कि शोधकर्ताओं के पूर्वाग्रह के चूँकि पूरी संभावना होती है, इसलिए जो व्याख्यात्मक समझ होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मूल तटस्थता की बात की है कि कोई भी शोधकर्ता को एक उस घटना के बारे में व्याख्यात्मक समझ बनानी चाहिए, यानी उस घटना को उसी रूप में समझने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए, यानी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए शोधकर्ता को, और साथ ही मूल्य तटस्थ होना चाहिए। इस तरह से ही समाजशास्त्र क्या है कि विज्ञान के बराबर अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो बना पाएगा जब उसके अंदर वैज्ञानिकता होगी। इन्हीं आधारों पे मैक्स वेबर ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किस पर बल दिया है? वेबर ने अपनी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारण संबंध पर बल दिया है, क्योंकि उन्होंने सोशल एक्शन में भी ये माना है कि किसी भी क्रिया को उसमें चेतना होनी चाहिए, उसमें एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए, उसमें बोध भी होना चाहिए। तो क्या है, और शोध में भी आदर्श जो पद्धति है, नौकरशाही है, इसमें क्या है, आप उसमें मतलब रैशनलिज्म, तर्क शास्त्र को ज़्यादा महत्व दिया है, तार्किकता को, कार्य कारण संबंध को ज़्यादा महत्व दिया है कि एक दूसरे की घटनाओं से जो जुड़े हुए संबंध हैं वो कार्य कारण के साथ स्थापित होने चाहिए। तो इन्होंने माना है कि सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए स्पेशली कार्य कारण संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, जो और भी चीज़ें हैं वेबर से जुड़ी हुई, उसमें ये बुक्स बहुत हैं इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती हैं। इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो तुलनात्मक अध्ययन है इनका विश्व के 6 धर्मों का। उस पर इसी बुक में उन्होंने उसको पूरे उल्लेख किया है 6 धर्मों के अध्ययन को। और जो 6 धर्म है जिनका उन्होंने अध्ययन किया है उसमें उससे भी क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से धर्मों का अध्ययन किया है। तो इस्लाम का किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, इस्लाम, हिंदू, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, कन्फ्यूशियस। ये इतने धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक्स हैं द रिलीजन ऑफ चाइना 1916 में आई थी, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 टू 17 में, एंशियंट जुडाइज्म 1917 टू 19 में, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में। बेसिकली जो वेबर थे वो इकोनॉमी के प्रोफेसर रहे थे, ज़्यादातर काम इनका इकॉनमी के दृष्टिकोण से रहा है, लेकिन समाजशास्त्र में भी उन्होंने जैसे सामाजिक क्रिया हो गई और आदर्श प्रारूप का जो शोध कार्यों के लिए जो ये सब विधि दे दी, उसके बाद इनका समाजशास्त्र में भी प्रासंगिकता बढ़ गई। नौकरशाही की वजह से लोक प्रशासन में बहुत सारे इनके विभिन्न काम, काफ़ी डायनामिक काम हैं इनके। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922 में, द सिटी 1922 में, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में। अब कोई भी बुक्स पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने लिस्ट पूरी दे दी है। इसमें से एक 3-4 बार आप इसको देख लीजिएगा तो याद तो एटलीस्ट हो ही जाएगा कि मैक्स वेबर से रिलेटेड बुक्स कौन सी हैं। इनके एक्चुअली इनके बाद भी काफ़ी इनके जो कार्य हैं, आज भी इनके कार्यों पर आधारित कई बुक्स का हर साल संस्करण निकलता रहता है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस इन 1949, द नेशनल नेशनल फाउंडेशंस ऑफ म्यूज़िक 1958। ये सब इनके कार्यों पे आधारित ही बुक्स है, बाद में निकाली गई हैं। और ये तो जो उनका काम है उस पर आधारित बुक्स है।
और द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, और द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले में से हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ये इंपॉर्टेंट है। द सिटी अक्सर पूछी जाती है, और जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री अक्सर पूछी जाती है। इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सी लर्निंग हम के नेम से ही पेज भी है, फेसबुक पेज है, तो आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं उसको, और जीएस स्टैटिक पार्ट जो कि आपके लिए पेपर 1 में भी हेल्पफुल रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को उस पर पोस्ट किया जाता है। और सोशियोलॉजी और NTA NET JRF स्पेशली के लिए भी एक फेसबुक पेज है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप दोनों पेज अगर लाइक कर लेते हैं तो उन दोनों से आपको बहुत हेल्प रहेगी, इससे आपकी प्रैक्टिस डे टू डे होती रहेगी। थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।